27वीं आईनी तरमीम पर सियासी जमातों को कोरम पूरा करने का मिशन और राम करने का मिशन। पीपल्स पार्टी का वफ्द कुछ देर बाद वजीर आजम से मुलाकात करेगा। वजीर आजम मुलाकात के बाद ये पीपल्स पार्टी अरकान को अपने खुसूसी तैयारे में कराची भिजवाएंगे। MQM क़यादत की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। MQM वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, कामरान टिसोरी, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल। वजीर आजम MQM वफ्द को 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से एतमाद में लेंगे। MQM रहनुमा पहले ही 27वीं तरमीम को नागुज़ीर करार दे चुके। इस राय के मुताबिक MQM वफ्द मकामी हुकूमतों से मुतल्लिक आईनी तरामीम की तजावीज़ पर वजीर आजम को ब्रीफ करेगा। हतमी फैसला वजीर आजम से मुलाकात और पार्टी मुशावरत के बाद किया जाएगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर आज होगा। पाकिस्तानी वफ्द में अस्करी, इंटेलिजेंस और ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदे शामिल। ज़राए के मुताबिक अमन को बरकरार रखने के लिए मॉनिटरिंग और तस्दीक का तरीकाकार वज़ा करने पर बात होगी। वज़ीर दफ़ा ख़ारजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात में पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएं। उम्मीद है खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगान तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में हम भी वही करेंगे जो दूसरा फरीक करेगा। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में हुआ। दूसरे दौर में कोई खातिर खा पेशरफ सामने ना आ सकी, ताहम फ़रीक़ैन ने सीज़ फायर बरकरार रखने, मॉनिटरिंग के अमल पर इत्तफाक किया। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर करवाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने इत्तेफाक की राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को अहम टास्क सौंप दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास। स्पीकर की इजलास के दौरान माहौल को खुशगवार रखने की दरख्वास्त। इत्तेफाक की राय न हुआ तो हुकूमत अपनी नंबर्स गेम पर इन्हिसार करेगी। नून लीग ने अपने और इत्तेहादी जमातों के अराकीन कौमी असम्बली को फ़ौरन इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत कर दी। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम जुमे को सेनेट में पेश की जाएगी। आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ दिया जाए या नहीं। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। CEC को आईनी तरामीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 और आईनी अदालत के 3 नुकात पर इत्तफाक। सूबों का हिस्सा 57% से कम न किया जाए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबाई खुद मुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। महकमा तालीम में पूरे मुल्क के लिए एक ही निसाब की तजवीज़ काबिल कबूल है। सताईसवीं तरमीम कौम को तकसीम करने का सबब बनेगी। 27वीं और 28वीं तरमीम छोड़ दें और दीगर मसाइल पर तवज्जो दें। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का दो टोक मौक़िफ़ बोले। 26वीं तरमीम गलत नहीं थी, उस पर अमल दरामद में बदनीयती का मुजाहरा किया गया। कल तक इस्ताकदार कहते थे अभी 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई। एक वज़ीर 3 माह से इस तरमीम पर काम कर रहा है, अभी मुसव्वदा आया नहीं। आएगा तो अपनी पार्टी से मुशावरत करेंगे। अगर अपोजिशन सबसे बात करने पर आमादा होती है तो ये बेहतर होगा। जो अपने लिए बेहतर समझता हूँ वही दूसरे के लिए बेहतर समझूंगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी इस हवाले से बात करूंगा। महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में असद कैसर, अलामा राजा नासिर अब्बास की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। अपोजिशन रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। सेनेटर फैसल वावड़ा की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। पार्लिमानी और कौमी उमूर पर बातचीत। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वावड़ा ने कहा, मौलाना ने कहा मुसव्वदे को देखेंगे, तजावीज़ का जायजा लेंगे। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक जहाज ने उड़ान भर ली, बड़ी आसानी से पास होती नजर आ रही है। नंबर्स के हवाले से भी कोई मसला नहीं। तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेना चाहिए। अगर उन्होंने मनफी सियासत करनी है तो फिर पकोड़े छलियां खाएं। मौला जट की सियासत करेंगे तो फेंटा लगेगा। और गवर्नर राज का भी ऑप्शन है।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 27वीं आईनी तरमीम को ऐवान पर हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, 27वीं तरमीम आइन की रूह के मनाफी है। आप पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में ना डालें। तरमीम से विफाक को खतरा है। कुछ लोगों को इख्तियारात देने से विफाक खतरे में पड़ जाएगा। नेशनल फाइनेंस अवार्ड को आज तक किसी ने नहीं छेड़ा। अगर आप एनएफसी के पिछले अवार्ड में कमी कर रहे हैं तो विफाक को दाव पर लगा रहे हैं। शायद इस बार हमें मौलाना के घर के चक्कर ना लगाने पड़े, स्पीकर के साथ कमेटी में भी ना बैठना पड़े। विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू अंदाजों मफरूजों पर है। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे विफाक और सूबों में ताल्लुक कमजोर हो। वक्त से पहले चीज़ों को मुतनाज़ा ना बनाएं। आईनी तरमीम से मुतलिक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। तमाम उमूर में मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। जब ड्राफ्ट फाइनल होगा तो पहले सेनेट में पेश होगा। 27वीं तरमीम को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की मजम्मत करता हूँ। पीटीआई का 27वीं आईनी तरमीम की भरपूर मुखालफत का फैसला। स्पीकर की जानिब से अपोजिशन लीडर की तकर्री न करने पर भी एहतजाज किया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर्स की तैनाती का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई किसी सूरत 27वीं तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। इस असेंबली को किसी आईनी तरमीम का इख्तियार नहीं। सताईसवीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी का मिशन। कौमी असम्बली का ऐवान 336 अराकीन पर मुश्तमिल है। 10 नशिस्तें खाली होने के सबब ऐवान में अराकीन की तादाद 326 है। आईनी तरमीम के लिए 224 अराकीन की हिमायत दरकार। हुकूमती इत्तेहाद को पीपल्स पार्टी समेत इस वक्त 237 अराकीन की हिमायत हासिल है। नून लीग 125 अराकीन के साथ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सबसे बड़ी सियासी जमात है। पीपल्स पार्टी के 74 अराकीन हैं, MQM के 22, काफ लीग के 5 और IPP के 4 अराकीन हैं। मुस्लिम लीग, ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी के एक रुकन के अलावा 4 आज़ाद अराकीन की हिमायत भी हासिल। कौमी असम्बली में अपोजिशन अराकीन की तादाद 89 है। अपोजिशन बेंचों पर 75 आज़ाद अराकीन हैं। JUI-FA के 10 अराकीन हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, BNP मैंगल और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक रुकन भी अपोजिशन बेंचेस पर मौजूद है। ट्रंप ने पाक भारत जंग में गिराए गए तैयारों की तादाद बढ़ा दी। 8 तैयारे गिराने का दावा। अमेरिका में बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, 8 माह में पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रोकी। पाकिस्तान और भारत 2 जौहरी ताकतें हैं। मैंने कहा, जब तक अमन कायम नहीं करोगे मैं तिजारती मुआहिदा नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। एक दिन बाद उन्होंने कॉल की और कहा, हमने अमन कायम कर लिया। मैंने कहा, बहुत शुक्रिया, चलो अब तिजारत करते हैं। अमरीकी सदर की जोहरान ममदानी पर भी तनकीद। बोले, अगर आप देखना चाहते हैं कि डेमोक्रेट्स अमेरिका के साथ क्या करना चाहते हैं तो न्यूयॉर्क के इलेक्शंस को देखना चाहिए। डेमोक्रेट्स ने एक कम्युनिस्ट को अमेरिका के सबसे बड़े शहर में मेयर के तौर पर इंस्टॉल कर दिया। उम्मीद करता हूं जोहरान ममदानी का इंतखाब अच्छा साबित हो। जोहरान ममदानी को कामयाबी के लिए वाशिंगटन को इज्जत देना होगी। मैं उनकी मदद करूंगा क्योंकि मुझे न्यूयॉर्क से मोहब्बत है। मेरी कामयाबी सदर ट्रंप के लिए एक सबक है। सदर ट्रंप ने अवाम के लिए हालात मजीद मुश्किल बना दिए हैं। न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए ट्रंप के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूँ। नौमुंतखब मेयर जोहरान ममदानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, न्यूयॉर्क के शहरी अब मेरी जिम्मेदारी हैं। न्यूयॉर्क के शहरियों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। 1 जनवरी को हल्फ उठाने के बाद न्यूयॉर्क के नए दौर का आगाज होगा। अवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश करूँगा। जोहरान ममदानी ने मेयर न्यूयॉर्क के इंतखाब में शानदार फतह हासिल की। अवाम ने खौफ पर उम्मीद को तरजीह दी। मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मेयर लंदन सादिक खान का रद्द-ए-अमल। कहा, लंदन की तरह न्यूयॉर्क भी एक आज़ाद ख्याल, कसीरुल सकाफती और कामयाब शहर है। हम डोनाल्ड ट्रंप की सियासत के बिल्कुल बरअक्स हैं।
सादिक खान 2016 में पहली बार मेयर लंदन बने थे। 2021 और 2024 में भी ये मौका जीता। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीराबाद और मियांवाली के अराकीन असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी मसाइल, ज़रूरियात और तरक्याती मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू। मरीम नवाज के खुसूसी प्रोजेक्ट्स को सराहा गया। मरीम नवाज ने कहा, अवाम के जानो माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। इंतशार फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। अवाम की खिदमत ही नून लीग और नवाज शरीफ का मंशूर है। पंजाब में पहली बार 30 लाख अफराद को 10,000 रुपए का पे ऑर्डर घर की दहलीज पर पहुंचाया गया। पंजाब के किसान को मायूस नहीं करेंगे, जिम्मेदारियां निभाएंगे। बड़े ममालिक ने अवाम की खिदमत के लिए छोटे यूनिट्स बनाए। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। आज़ादी के वक्त 4 सूबे थे, अब भी 4 ही हैं। हमने वक्त गुजरने के साथ अपने सूबों को छोटा नहीं किया। हर डिवीजन सूबा बनने से ही नई क़यादत उभरेगी। पाकिस्तान के 4 सूबों को देखा जाए तो कोई तरतीब नजर नहीं आएगी। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का एबटाबाद में सेमिनार से खिताब। कोयटा में बैठकर इतने बड़े रकबे पर गवर्नमेंट की रिट कायम नहीं की जा सकती। छोटे सूबे बनाने से मसाइल हल करने में आसानी होगी। हमने अपने इलाकों को एक जैसी तरक्की नहीं दी। पंजाब में आलूगी का राज बरकरार। लाहौर में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड। गुलबर्ग 215, इकबाल टाउन 209, शादमान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 204 तक पहुंच गया। मुल्तान 260, बहावलपुर 168 और फैसलाबाद में AQI 166 को छू गया। पंजाब हुकूमत ने क्लीन एयर एक्शन प्लान के तहत रोजाना की बुनियाद पर शहर वार स्मॉग मॉनिटरिंग और फौरी रद्द-ए-अमल यूनिट्स फाल कर दिए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब के तमाम अजला में हवाई मयार के बेहतर नज़्म व नस्क के लिए जदीद सिस्टम नस्ब किए जा रहे हैं। आवाम से अपील है, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और मास्क का इस्तेमाल करें। ईस्ट डिक्लेरेशन का दायरा स्पेशल पे स्केल ऑफिशियल्स तक बढ़ाया जाए। IMF की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक दूसरे मरहले में स्पेशल पे स्केल पर तैनात ऑफिशियल्स तक दायरा कार बढ़ाने पर वर्किंग होगी। विफाक और सूबों में SPPS स्केल पर तैनात ऑफिशियल्स को असासे डिक्लेयर करना होंगे। डायरेक्टर्स, लीगल एडवाइजर्स, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स, स्पेशल एक्सपर्ट्स असासे डिक्लेयर करेंगे। PSP पर तैनात ऑफिशियल्स को सरकारी अफसरान की तरह असासे डिक्लेयर करना होंगे। PSP पर तैनात और सरकारी मुलाजमीन के ईस्ट डिक्लेयर के ऐसे डिक्लेयर करने के लिए एक मैकेनिज्म होगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ब्रुनाई दारुल इस्लाम का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सुल्तान ब्रुनाई दारुल सलाम से मुलाकात। वजीर दिफा डोम और कमांडर रॉयल ब्रुनाई आर्म्ड फोर्सेस से अलग अलग मुलाकातें। आलमी और इलाकाई सलामती के माहौल पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ब्रुनाई के साथ दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दारुल अमान में मोरा नेवल बेस और डिफेंस अकेडमी रॉयल ब्रुनाई आर्म्ड फोर्सेस का भी दौरा किया। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान की शराकत पर गुफ्तगू की। 19 ममालिक के अफसरान समेत कमांड एंड स्टाफ कोर्स के तुलबा से बातचीत की। कराची एक्सपो सेंटर में दूसरी 4 रोज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस कामयाबी से जारी। नुमाइश में मुल्की सतह पर तैयार करदा जदीद तरीन फ्रिगेट को भी मुतारिफ कराया गया, जिसे जल पाक बहरिया के फ्लीट में शामिल किया जाएगा। नुमाइश में मुख्तलिफ ममालिक के 28 गैर मुल्की और 150 मकामी फर्म्स की जानिब से जदीद आलात मशीनरी, ड्रोन्स और दीगर दफाई साजो सामान पेश किया गया। अमरीका, चीन, तुर्की और ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक से 133 वफूद भी खुसूसी तौर पर शरीक हैं। ओबाडो में 2 कबाइल में खूनी तसादुम। फायरिंग के तबादले में 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 2 खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी। 2 कबाइल में शदीद फायरिंग का तबादला। मजीद हलाकतों का खदशा। पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई।
ट्रंप ने 80,000 तारकिन वतन के वीज़े मनसूख कर दिए। सीनियर अमरीकी एहलकार के मुताबिक ज़्यादातर वीज़ों की मनसूखियाँ जुराइम में मुलव्वस होने की वजह से हुई। 16,000 वीज़े नशे में ड्राइविंग और 12,000 तशद्दुद के मुकदमात की वजह से मनसूख हुए। बरतानवी पुलिस ने 2 कैदियों को गलती से जेल से रिहा कर दिया। बरतानवी पुलिस के रिहा कैदियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। रिहा होने वाले कैदियों में जिनसी मुजरिम भी शामिल। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर को लेबर कवानीन के तहत कैदियों की गलत रिहाई पर शदीद तनकीद का सामना।